क्या आपने कभी सोचा है कि रातों रात अमीर बनने की कीमत क्या हो सकती है? इस एक्सप्लेनर में हम अंधकूप सिद्धि नाम की एक ऐसी खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि काले जादू और उस शॉर्टकट वाले लालच की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक ऐसा लालच जो पल भर में पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और डिकोड करते हैं कि इस सोर्स मटेरियल में आखिर कौन से डरावने राज छिपे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आसान पैसे की कीमत किसी की जान हो सकती है? असल में आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शॉर्टकट लाइफ का चस्का हम इंसानों को बहुत जल्दी लग जाता है। बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ हासिल करने की चाहत। लेकिन क्या महज कुछ रातों की सिद्धि के लिए अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देना सही है? ये सवाल शुरू में ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो चीज जितनी आसानी से मिलती है उसकी हिडन कॉस्ट यानी छिपी हुई कीमत उतनी ही भयानक और जानलेवा हो सकती है। जरा उस मंजर को इमेजिन कीजिए। गांव के बिल्कुल किनारे पर मौजूद एक बेहद पुराना सूखा कुआं। सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसी शापित जगह है जिसके पास फटकने से भी लोग खौफ खाते हैं। एक ऐसा भारी सन्नाटा और कुएं के अंदर का वो कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इसी खौफनाक कुएं की तरफ इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी मिथुन अपने लालच में अंधा होकर खिंचा चला जाता है। ये सूखा कुआं असल में उसी गहरे अंधेरे का प्रतीक है जो इंसान के मन में लालच बनकर पैदा होता है। तो मिथुन ने आखिर किया क्या? उसने जिस खतरनाक तरीके को चुना उसे कहते हैं अंधकूप विधि, यानी द ब्लाइंड वेल रिचुअल। सोर्स मटेरियल में इसे एक बेहद ही रहस्यमयी और काली क्रिया बताया गया है। होता क्या है इसमें? लगातार 5 रातों तक उसी डरावने सूखे कुएं के एकदम अंदर जाकर ये विधि की जाती है और इसका इकलौता मकसद है रातों रात बेहिसाब पैसा और ताकत हासिल करना। मतलब अपनी बेलगाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए डार्क मैजिक के जरिए अनजान और खौफनाक शक्तियों को बुलाना, वो भी प्राकृतिक दुनिया की सारी हदें पार करके। अब ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ। मिथुन का ये पतन कुछ स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, आसान पैसे और शॉर्टकट का वो लालच जो इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। फिर आता है स्टेप 2, उसी खौफनाक कुएं में कदम रखना जिससे पूरा गांव मीलों दूर भागता था। यहां डर पूरी तरह पीछे छूट जाता है। और फाइनली स्टेप 3, उन 5 रातों की भयानक विधि को पूरा करना। ये तीनों स्टेप्स साफ दिखाते हैं कि कैसे कोई इंसान मेहनत का रास्ता छोड़कर खुद ही अपने हाथों अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख देता है। लेकिन इस विधि के बाद जो हुआ वो सच में किसी को भी हैरान कर दे। सोचिए, विधि से पहले मिथुन एक बिल्कुल आम इंसान था जो बस शॉर्टकट के पीछे भाग रहा था, पर विधि के बाद जैसे रातों रात किस्मत के सारे ताले टूट गए हो। बेहिसाब पैसा, एक शानदार गाड़ी, बड़ा सा घर, वो सारी ऐशोआराम की चीजें जिनकी कभी सिर्फ कल्पना की थी, अचानक जिंदगी का हिस्सा बन गईं। इसे हम कह सकते हैं सफलता का भ्रम, एक ऐसा इल्यूजन जो बहुत लुभावना लगता है। शुरुआत में तो बिल्कुल यही लगा कि ये रिस्क तो काम कर गया और जिंदगी हमेशा के लिए सेट हो गई। पर यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट, और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। सोर्स में एक लाइन है, ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक खतरनाक सौदा था। जैसे जैसे वो रातों रात मिली कामयाबी का नशा उतरा तब जाके उस कड़वी सच्चाई का सामना हुआ। जिसे वो एक चमत्कार मान रहा था, वो असल में एक डार्क डिमोनिक कॉन्ट्रैक्ट था, एक भयानक अभिशाप। और यह एहसास सच में रूह कपा देने वाला है, क्योंकि डार्क आर्ट्स में या ऐसे किसी भी शॉर्टकट में कभी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो मांगा जाता है वो मिल तो जाता है, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सोच से भी परे होती है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर वो छिपी हुई कीमत थी क्या? वो कीमत थी दी अमावस्या टोल। अंधकूप विधि के जरिए जिस शैतानी शक्ति को जगाया गया था वो हर अमावस्या की रात को अपनी कीमत वसूलने आती थी। सोचिए, हर महीने जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं होता और रात का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा और डरावना होता है, ठीक उसी वक्त वो अमानवीय शक्ति अपना हिस्सा मांगने आती है। ये कोई वन टाइम पेमेंट वाला सौदा नहीं था, ये एक ऐसा जानलेवा जाल था जो हर अमावस्या को धीरे धीरे जिंदगी को निगलता जा रहा था। शून्य, एकदम जीरो। अगर आप सोच रहे हैं कि अमावस्या के दिन वो कीमत ना चुकाने पर क्या होगा, तो इसका जवाब यही नंबर है। बचने के मौके होते हैं 0। अगर कीमत चुकाने में जरा सी भी चूक हुई तो कोई दूसरी मोहलत या सेकंड चांस नहीं मिलता। वही गहरा अंधेरा और वही शक्ति जो कुछ दिन पहले तक दौलत बरसा रही थी, अब पूरी जिंदगी को निगलने के लिए भूखी हो जाती है। काले जादू की इस बेरहम दुनिया में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता, बस एक गलती और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म।
अगर हम इस पूरी बर्बादी को डिकोड करें तो इसके 3 मेन कारण सामने आते हैं। पहला, लालच, जिसने कॉमन सेंस को पूरी तरह से अंधा कर दिया। दूसरा, काली क्रिया का रास्ता, जो हिस्टोरिकली हमेशा विनाश की तरफ ही ले गया है। और तीसरा, जो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है, वो है अधूरा ज्ञान। देखिए, मिथुन को ये तो पता था कि अंधकूप विधि से पैसा कैसे आएगा, लेकिन इसके भयंकर साइड इफेक्ट्स का उसे कोई आइडिया नहीं था। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और इस कहानी में तो ये बात पूरी तरह से सच और जानलेवा साबित हुई। बिना पूरी जानकारी के किसी अनजान रास्ते पर चलना कितना भारी पड़ सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वैसे एक दिलचस्प बात और है। सोर्स मटेरियल को देखने पर पता चलता है कि अंधकूप सिद्धि कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। इसके अलावा भी कई ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लीजेंड्स हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल हॉस्टल, डेड ब्राइड, 3 बेड रिचुअल, रूम 308 की मिस्ट्री और इजिप्ट की हॉरर स्टोरीज। इन सब में एक ही कॉमन थीम है, अनजान शक्तियों से छेड़छाड़, शापित जगहों के दबे हुए राज और इंसान की वो फितरत जो उसे हमेशा उस तरफ खींचती है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए। ये सब कहानियां हमें एक तरह से चेतावनी देती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। और अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या मिथुन कभी इस शैतानी सौदे और उस खौफनाक अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, या फिर उसकी अपनी जिंदगी ही उसके लालच और उस अधूरे ज्ञान की आखिरी कीमत बनकर रह जाएगी? ये एक्सप्लेनर सिर्फ हमें डराता नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि शॉर्टकट और अनजान ताकतों के साथ किए गए किसी भी सौदे का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर दिमाग में गूंजता रहेगा कि आखिर लालच की आखिरी मंजिल होती क्या है।